अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलानवान के एक और टॉपिक के साथ मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़ हाज़िर खिदमत है। मैं आपको रोज़ कोई ना कोई नई बात बताता हूँ। रोज़ सुबह 10 बजे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगता होगा, उनके लिए माज़रत, कुछ को अच्छा लगता होगा, उनके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं आपको तकलीफ़ देता रहूँगा, उम्मीद है इससे बेहतरी होगी। सियासत को सियासत तक रखें। इस ऐसी नहज पे ना पहुँचें कि सियासत से आपके करीबी दोस्त, अज़ीज़ व अक़रबा आपसे दूर हो जाएँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे अज़ीज़ तरीन हैं, उनके कुछ ऐसे सवालात जिनकी वजह से हम एक दूसरे से ख़ामोश हो गए, हम एक दूसरे से रब्ता नहीं करते, हम एक दूसरे से बात नहीं करते। मुझे दुःख है कि हम सियासी गुफ्तगू के चक्कर में हमने अपने दोस्त खो दिए। वो सवाल करते हैं आपने वोट किसको दिया? मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि वोट देना हर एक बंदे का पर्सनल काम है। मेरी बीवी जो है वो किसी और को वोट देती है, मेरी बीवी बेटियाँ और को वोट देती हैं, मैं किसी और को वोट देता हूँ। हम डिस्कस भी नहीं करते कि आपने वोट किसको दिया, क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर है। लेकिन लोग इसको जानना चाहते हैं और इसके पीछे अपनी दोस्तियाँ ख़राब कर लेते हैं। एहतियात कीजिए। फिर जो लोग एक दूसरे को शेयर करना शुरू करते हैं, कुछ लोग नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं इस काम में, को इस नहज तक चले जाते हैं कि हद कोई नहीं। मेरी फ़ोटोशॉप की हुई तस्वीरें मुझे भेज के बताते हैं ये असल हैं, तो मैं उन्हें बता नहीं सकता कि ये मैंने बनाई है, क्या करूँ? लेकिन बहुत सारा काम ऐसा है जो मैं करता हूँ और वो मुझे बताते हैं कि ये सच है। मुझे याद है, सियासत से हट के आपको बताऊँगा, 2007 अगस्त में मैं सियाचिन से वापस आया। वहाँ पे मेरा थोड़ा साँस बंद हो गया, 1-2 घंटे मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के काम करता रहा। हेल्थ थोड़ी कमज़ोर थी, साँस का बंद होना आपको काफ़ी वीक कर देता है। जो साँस के मरीज़ लोग हैं उनको अंदाज़ा होगा। मैं जब इस्लामाबाद वापस आया 12 दिन के बाद, तो तबीयत थोड़ी डाउन थी, मैंने किसी को बताया नहीं, तो मेरे भाई हैं तौकीर साहब, वो आ गए और वो मुझे सलाह मशवरा देने लग गए कि सियाचिन जाने से पहले आपको क्या-क्या एहतियाती तदाबीर करने चाहिए। मैं उनकी सुनता रहा, मैंने उन्हें कहा तौकीर भाई, ये बातें ना आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अब आप लेट हो गए, मैं वहाँ से हो आया। वो फिर मशवरा दे रहे थे, तो मैंने हँस के पूछा, तौकीर भाई कभी आप सियाचिन गए हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो मैं कहा, आप उस जगह को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से मैं हो के आ गया। इसी तरह मुझे याद है 97 में मैं एतकाफ़ पे पहली दफ़ा बैठा। मुझे कई चीज़ों के शरई अहकामात का नहीं पता था। जो पता था उसके मुताबिक मैं वहाँ बैठा हुआ था, इबादत कर रहा था, नमाज़ पढ़ रहा था, कुरान पढ़ रहा था, नफ़ल पढ़ रहा था, माफ़ी माँग रहा था अल्लाह से, जो काम है उसका। 8वें रोज़े कुछ उलमा हज़रात वहाँ पे आ गए कि एतकाफ़ के क्या-क्या असूल हैं और उसके लिए क्या-क्या परहेज़ें हैं और क्या-क्या है। मैंने कहा सर, एक तो ये है कि हम बड़े इज़्ज़त एहतराम से बैठे हुए थे, आपने आकर जो आज हमें असूल बताए हैं, उससे हुआ ये है कि हम एक अजीब मुश्किल में पड़ गए हैं कि हमारी जो इबादत है वो कबूल हुई है या हमने जो गलत किया ये हमारा इत्काफ़ है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि किस दिन किस वक़्त मगरिब के बाद हम इत्काफ़ में बैठते हैं, उस दिन आप तशरीफ़ क्यों नहीं लाए और आपने आके सारे अहकामात हमें क्यों नहीं बताए? अब इशू ये है कि उस वाक़या के हो गुज़रने के बाद एहतियाती तदाबीर बताना मेरी समझ से बाहर है। मुझे याद है, इलेक्शन में बहुत मसले होते थे, मेरी वालदा हेड मिस्ट्रेस थीं कि जी जमात इस्लामी की या मुस्लिम इत्तेहाद की या फ़लाने की पीपल्स पार्टी से लड़ाई हो गई है, तो अब जो है वो जो वोटिंग वाला अमला है, इलेक्शन कमीशन से तैनात है, उनके गिर्द लोग डंडे लेकर इकट्ठे होंगे, उनका कसूर क्या है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सियासत में हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अगर इमरान खान साहब, नवाज़ शरीफ साहब, ज़रदारी साहब, फजल रहमान साहब, असद यार वली साहब, अल्ताफ़ भाई,
या जितने भी लोग जिनके मुझे नाम आते हैं या नहीं आते, मुल्क के लिए मुखलस हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करें। अब अगर कोई नाम रह गया तो उसकी कोई सियासी वजह नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक भुलक्कड़ आदमी मैं भूल गया हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आप फैसला करें जो मुल्क के लिए बेहतर है। लेकिन ऐसे ज़ाती मसाइल पे कि वो मुझे अच्छा लगता है, ये दुनिया की सबसे बुरी लॉजिक है। कुछ लोग जो हैं सोशल मीडिया पे बड़ी कंपेन करते हैं, तो करें। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि सियासत के पीछे हम अपने करीबी लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं। मेरे बहुत मोहतरम दोस्त जो मेरे से रब्ता इसलिए छूट गया कि हमारा सियासी इख्तलाफ था कि वो अच्छा इख्तलाफ क्या था कि वो एक पार्टी को सपोर्ट करते थे और वो जानना चाहते थे मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। तो जब मैंने उन्हें कहा कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, इस पे उन्होंने इतना इख्तलाफ बनाया कि मुझे मुनाफिक भी कहा, मुझे बहुत कुछ कहा और फिर हम एक दूसरे से जुदा हो गए। लेकिन मैं आज भी उनका एहतराम करता हूँ, उनकी सियासी सोच का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन उसको किसी नहज पर वो पहुँचाना चाहते हैं, उससे मेरा इख्तलाफ है। तो सारे दोस्तों से ख़्याल है, दरख्वास्त है कि सियासत के पीछे अपने दोस्त अहबाब को मत गवाइए। अपना वोट उसको कास्ट कीजिए जो आपको पसंद है, जिसके आप नज़रिए के हक़ में हैं। लेकिन इसके पीछे वो जो आपके साथ मुश्किल वक़्त में खड़े होते हैं, उनको मत गवाइए कि आप अकेले हो जाएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अज़हर हफ़ीज़ को।